टाइम टेक्निक में। तो आज हम बात करेंगे लीनियर सर्च के बारे में। बेसिकली हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम का जो बहुत बेसिक पार्ट होता है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो हम लोग सर्चिंग से शुरू कर रहे हैं। और सर्चिंग भी दो तरीके की होती है, एक होता है लीनियर सर्च, दूसरा होता है बाइनरी सर्च। तो आज हम लोग लीनियर सर्च के बारे में देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। और एक बार ये सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग सॉर्टिंग टेक्निक्स भी सीखेंगे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के ये बहुत बेसिक चीज़ है तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मान के चलिए लीनियर सर्च, सर्च मतलब कोई चीज़ खोजना, और लीनियर मतलब लाइन से खोजना। लीनियर लाइन से ही बना है ना, लाइन से खोजना, एक एक करके ढूंढना, उसको बोलेंगे लीनियर सर्च। यानी कोई चीज़, कोई एक एरे होगा और उसमें से हमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसको एक एक करके ढूंढेंगे एरे के अंदर। यही होता है बेसिकली लीनियर सर्च। ठीक है, तो अब मान के चलिए हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, मैंने एक एरे ले लिया है और इसमें कुछ वैल्यू रख दी है, और जो हमारी वैल्यू है जिसे हमें फाइंड करना है वो भी ले लिया है। तो हम दोनों केस देखते हैं। सबसे पहले जो जब अवेलेबल नहीं हो तब वाला केस, और जब अवेलेबल हो तब वाला केस। तो अभी इस वाले एरे के अंदर हमें 26 फाइंड करना है। तो जो लीनियर सर्च का टेक्निक होता है वो होता क्या है कि जैसे हम लोग लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलाएंगे, यानी लूप 0 से लेके एरे का जो लेंथ होगा वहाँ तक चलाएंगे, लेस देन मतलब एरे लेंथ -1 तक, 0 से लेके एरे लेंथ -1 तक। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम एरे 0 पे जो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको हम अपने जो टारगेट वैल्यू है जिसको हमें सर्च करना है उससे मैच करेंगे, क्या वह इक्वल है। अगर वो इक्वल है तब हम क्या करेंगे कि अपना एक कोई फ्लैग रखेंगे जिसे ट्रू कर देंगे। और एक चीज़ और है, अगर मान के चलिए हमें फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया वो वैल्यू, तो क्या हमें ये पूरा लूप ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर वो जहाँ भी हमें वैल्यू मिलती है वहीं से ब्रेक कर देंगे लूप। अगर सपोज फर्स्ट इंडेक्स पे मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहीं से ब्रेक कर देंगे लूप। ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर 5 से ढूंढेंगे कि 5 26 की इक्वल्स है, नहीं है तो फिर आगे जाएंगे, फिर ये ऐसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे 9 तक। फिर चेक करेंगे कि 9 इक्वल्स टू 26 नहीं है, यानी ये जो हमारा वैल्यू जिसे हम सर्च कर रहे थे वो हमारे एरे में नहीं है। तो हम क्या रिटर्न कर देंगे कि वैल्यू जो है हमारे एरे में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 सिनारियो बनते हैं। पहला सिनारियो है बेस्ट केस सिनारियो, जिसको बोलते हैं कि आपका एरे है और उसके 0 इंडेक्स पे ही आपको वैल्यू मिल गई। सपोज आपको आपका ऐसे कुछ एरे है 2 और आपको सर्च करना था 2, तो 2 तो आपको 0 इंडेक्स पे ही मिल गया, यानी आपने एरे में जैसे ही गए इटरेशन करने, पहले ही इटरेशन पे आपको मिल गया। तो ये तो अपना हो गया बेस्ट केस सिनारियो। ठीक है, तो बाकी हमें पूरा लूप ट्रैवर्स करने की ही ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया बेस्ट केस सिनारियो। दूसरा होता है एवरेज केस सिनारियो। तो एवरेज केस सिनारियो में क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए हमें 12 ढूंढना हो, तो 12 ऑलमोस्ट हाफ वे है ना, अपने एरे के ऑलमोस्ट हाफ वे है, तो हमें आधा लूप एटलीस्ट ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया एवरेज केस। और वर्स्ट केस सिनारियो क्या होता है, जैसे 9 हो, अगर 9 को हमें सर्च करना हो तो 9 को सर्च करने के लिए हमें पूरा का पूरा लूप ट्रैवर्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा वर्स्ट केस सिनारियो। ठीक है, तो जब भी हम एल्गो की बात करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा बिग ओ लिखते हैं। बिग ओ जो होता है हमेशा क्या होता है, वर्स्ट केस सिनारियो को बताता है, राइट। तो जब भी आप एल्गो लिखेंगे, चाहे आप इंटरव्यू में दे रहे हो, तो इंटरव्यूअर भी आपसे वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में ही पूछता है। शायद ही कभी कभी इंटरव्यूअर बेस्ट केस सिनारियोज पूछ ले। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से याद रखनी होंगी कि लीनियर सर्च का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, राइट। बेस्ट केस तो कोई नहीं पूछता, वर्स्ट केस याद रखना चाहिए। लीनियर सर्च हो गया या फिर बाइनरी सर्च हो गया, आगे जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे उनके भी जो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वर्स्ट केस याद रहनी चाहिए। ये पूछ लेते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो लीनियर सर्च का अगर हम लोग वर्स्ट केस सिनारियो निकाले, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाले, तो वो क्या हो सकता है। अगर मान के चलिए साइज है n, ओके, तो यहाँ पे देखें तो साइज कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है हमारा साइज एरे का।
तो अगर हमें 9 ढूंढना है, यही हमारा वर्स्ट केस सिनारियो होगा कि हमारा जो भी एलिमेंट जिसे हमें सर्च करना है वो क्या हो, हमारे लास्ट इंडेक्स पे हो। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको ढूंढने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ एन, यानी एरे की जितनी साइज होगी वहीं आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है। एक दूसरा चीज भी होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारे लोग याद रखते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भूल जाते हैं। कभी कभी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि यार बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है ना, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस केस में, क्योंकि हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, राइट। जो भी हमें एरे है हम उसी पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम कोई दूसरा नया एरे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ओ ऑफ 1। बिग ओ ऑफ 1 का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि हम कोई ज़्यादा मेमोरी यूज नहीं कर रहे। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होगी। फर्स्ट कि लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ ऑफ एन होता है, और लीनियर सर्च का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ ऑफ 1 होता है, डेट मीन्स कांस्टेंट होता है। इतना आप समझ गए। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि कोड बनाते हैं, इसको वापस से शुरू कर रख देते हैं 26। लॉजिक क्लियर है, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि लीनियर सर्च में करना क्या है। लीनियर सर्च में आपको क्या करना है कि एरे के इंडेक्स की वैल्यू से जो भी वैल्यू सर्च करना है उसे मैच करना है। अगर वो इक्वल हो गया तो जहाँ पे भी वो मैच मिल जाता है हमको वहीं से लूप ब्रेक करके बाहर निकल जाना है, और एक फ्लैग जो है उसे ट्रू कर देंगे, और उस फ्लैग के बेसिस पे हम ये बता देंगे कि हमारा वैल्यू जो है वो एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं कोड। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बुलियन फ्लैग ले लेते हैं और इसका वैल्यू हम लोग फॉल्स डिफॉल्ट जो होता है वहीं रख देते हैं। अब लूप चलाना होगा, लूप चलाएंगे तभी तो ट्रैवर्स करेंगे। तो लूप के लिए आई इक्वल्स टू 0 रखते हैं, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा 0 से लेके एरे का जो भी लेंथ है वहां तक चलेगा। आई को बढ़ा देते हैं, आई प्लस प्लस। ये बहुत बेसिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम चेक करेंगे क्या, इफ वैल जो कि हमें यहाँ दिया हुआ होगा, मैंने यहाँ ले लिया है, मैंने यूजर से इनपुट नहीं कराया, आप चाहो तो यूजर से इनपुट करा सकते हो। ठीक है, इफ वैल्यू इक्वल्स टू एरे ऑफ क्या, आई। अगर ये इक्वल्स है तो हम क्या करेंगे, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू करेंगे। फ्लैग को हमने ट्रू कर दिया और यहीं से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर मान के चलो कि हमारे बेस्ट के सिनेरियो में अगर 2 यहीं पे मिल गया, हम 2 ही सर्च कर रहे हैं और 2 हमें फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया, तो क्या मतलब है कि हम फालतू में ये सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करें। जहाँ पे हमें ये फ्लैग ट्रू हुआ हम वहीं पे ब्रेक कर देंगे। अगर मान के चलो एवरेज के सिनेरियो में 12 सर्च कर रहे हैं और वो यहाँ हमें मिल गया, तो क्या मतलब है इनको ट्रैवर्स करने का, यहाँ मिला और यहीं से ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, अब यहाँ से हम लोग बाहर आ जाते हैं और एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ फ्लैग का मतलब क्या हो, क्योंकि ये बुलियन है तो अगर ये ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अदरवाइज इसका एक एल्स पार्ट होगा उसमें जाएगा। ठीक है, तो अगर ट्रू है तो अपने को क्या करना है, सिस आउट, इसमें हम लोग को लिख देना है वैल्यू इज प्रेजेंटेड। ओके, अदरवाइज हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे आउट, यहाँ पे हम लोग को लिखना है वैल्यू इज नॉट प्रेजेंटेड। ओके, सही है। अब एक बार हम लोग इस कोड को भी गो थ्रू कर लेते हैं कि अब मान के चलो जैसे 26 आपको ढूंढना है, या फिर चलो मैं एक एवरेज की सिनेरियो बताता हूँ ड्राई रन करके। ठीक है, सपोज आपको 12 ढूंढना है, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग, फ्लैग हमने फॉल्स कर दिया, एरे 0 है, आपका एरे लेंथ 8 होगा, आई प्लस प्लस है। सबसे पहले वैल्यू क्या है, 12 इक्वल्स टू एरे इन ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई क्या है, अभी आई अपना 0 है, तो 2, क्या 12 2 के बराबर है, नहीं वापस गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई हो गया 1, यहाँ आया 5 पे, 5 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 5, सॉरी वैल्यू क्योंकि पहले लिखा है, तो 12 इक्वल्स टू 5।
नहीं, इक्वल नहीं है, फिर i प्लस प्लस हो गया, i की वैल्यू हो गई 2, अब यहाँ 3 पे आया तो 12 इक्वल्स टू 3, नहीं, वापस i का वैल्यू बढ़ गया, i का वैल्यू हो गया 4, अब वो यहाँ आया 0 1 2 3, सॉरी 3 ही हुआ ना, 0 से चल रहा है, ओके, तो 3 हो गया, तो वापस आया 8, तो 12 इक्वल्स टू 8, नहीं, अगेन इसका i का वैल्यू 4 हो गया, अब क्या हुआ, यहाँ पे आया 12 के पास, 12 इक्वल्स टू 12, यस, ये कंडीशन मैच हो गया, तो हमने क्या किया, फ्लैग को ट्रू कर दिया और यहाँ से लूप को ब्रेक कर दिया, तो लूप से ब्रेक कर गए, बाहर आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, फ्लैग का वैल्यू ट्रू, इफ ट्रू, तो ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इज प्रेजेंटेड, ओके। अब मान के चलो कि यहीं पे मैं डाल देता, इसमें ऐसा क्या वैल्यू नहीं है, 7 है, सपोज 7 डाल देता, फिर क्या होता, तो ये चेक करता, यहाँ पे सबके 2 5 3 8 12 67 11 9 सबसे चेक करता, मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो क्योंकि अभी फ्लैग का वैल्यू अपना फॉल्स ही है, तो यहाँ चेक करेगा इफ फ्लैग, यानी ये ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है, तो यहाँ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू इज नॉट प्रेजेंटेड। तो चलो इसी को रन करके हम लोग देख लेते हैं एक बार आउटपुट, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंटेड, राइट, ये है ना, वैल्यू इज नॉट प्रेजेंटेड। अब मान के चलो हम 12 के केस के लिए देख लेते हैं, जो अभी हमने ट्राई रन करके देखा भी था, वैल्यू इज प्रेजेंटेड, यानी सही चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा लीनियर सर्च काम कैसे करता है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होता है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।